हिंदू धर्म में सभी अमावस्या तिथियों का महत्व होता है। इनमें बैसाख अमावस्या तिथि का खास महत्व होता है। बैसाख अमावस्या इस बार 27 अप्रैल को है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य करने और पितृ तर्पण करने से लाभ होता है। अमावस्या तिथि पर की नकारात्मकता दूर करने के लिए पूजा अनुष्ठान करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए जानते हैं बैसाख अमावस्या की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और बैसाख अमावस्या की व्रत कथा। राधे राधे। विजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बैसाख अमावस्या की तिथि, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में जानेंगे। भगवान विष्णु के प्रिय मास बैसाख मास की अमावस्या तिथि का महत्व धार्मिक दृष्टि से बहुत खास माना गया है। बैसाख मास की अमावस्या तिथि 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। बैसाख अमावस्या पर स्नान, दान और पूजा करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आपको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी बैसाख का महीना चल रहा है, इसलिए इस अमावस्या को बैसाख अमावस्या कहते हैं। पंचांग के अनुसार बैसाख अमावस्या की तिथि 27 अप्रैल को सुबह 4:49 से शुरू होगी और 28 अप्रैल को सुबह 1 बजे तक रहेगी। उदया तिथि 27 अप्रैल को होने के कारण अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसलिए रविवार को अमावस्या तिथि का होना शास्त्रों में शुभ माना जाता है। बैसाख अमावस्या तिथि को पितरों को याद करने का विशेष महत्व है। इस दिन लोग पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करते हैं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता है कि इस मास की सभी तिथियां पुण्यदायी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें जो भी बैसाख की अमावस्या तिथि है वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। स्कंद पुराण के अनुसार परम पवित्र बैसाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब पापनाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली मानी गई है। जो प्राणी इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक जल से भरा हुआ कलश, तिल, पिंड और वस्त्र दान करता है, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है एवं उसके पितरों को मोक्ष मिलता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु इस दिन व्रत रखता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है और श्रद्धा से पिंड दान करता है तो न केवल उसके पितृ तृप्त होते हैं बल्कि उसे स्वयं भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह तिथि देवताओं की भी अत्यंत प्रिय मानी गई है और इसी कारण इस दिन किए गए कर्म, साधना और दान दक्षिणा विशेष फलदायी होते हैं। इस दिन प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष लगाना, पशु पक्षियों के खान पान की व्यवस्था करना, राहगीरों को जल पिलाना जैसे सत्कर्म मनुष्य के जीवन को समृद्धि के पथ पर ले जाते हैं। तो आइए सुनते हैं बैसाख अमावस्या की पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 30वें कलयुग के अंत में जब सभी धर्मों का लोप हो चुका था, उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम के एक विख्यात ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह हमेशा व्रत उपवास करते रहते और ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उनने महर्षियों के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन वह
घूमते घूमते पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने धर्म वर्ण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो एवं विधि विधान से पिंडदान करो तो हमें इस कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वे उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। भूलोक पर आकर धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन त्याग कर गृहस्थ धर्म को अपना लिया और फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या तिथि अत्यंत पवित्र मानी गई है। वैशाख अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो तो आप घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और व्रत करने का संकल्प करें। संकल्प के बाद पितरों के नाम पर तर्पण करें। तो ये थी वैशाख अमावस्या तिथि की महिमा और वैशाख अमावस्या की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर